अस्सलाम वालेकुम। आर न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रार रुखसार अहमद। जैसा कि आप तमाम लोगों को मालूम है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर बहुत सारे हीरोज़ गुजरे हैं, जिनमें से हमारे मोस्ट और बहुत ही अच्छे जो हमारे सीनियर जो है हीरो हैं चौधरी गुलाम अब्बास हैं। इसी हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं अमीन भट्ट साहब। आइए इनसे जाते हैं कि अमीन भट्ट साहब क्या समझते हैं कि चौधरी गुलाम अब्बास का क्या किरदार रहा है आज़ाद कश्मीर की सियासत में, आज़ाद कश्मीर की तमीर और तरक्की में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी वक्त देने का। चौधरी गुलाम अब्बास साहब तहरीक आज़ादी कश्मीर के वो बानी हैं जिन्होंने कश्मीर की आज़ादी को कश्मीरियों के जिस्मो जान के अंदर उसकी रूह होगी। और चौधरी गुलाम अब्बास एक वो शख्सियत हैं जिन्होंने डोगरा की ग़ुलामी से कश्मीरियों को निजात दिलाई है। और आज उसी चौधरी गुलाम अब्बास को कश्मीर का हर फर्द कायद मिल्लत के नाम से जानता है। इसलिए आज हम भी अल्हम्दुलिल्लाह उनकी शख्सियत को खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने कश्मीरियों को एक नया विजन और एक नई रूह दी है। सर हमें बताइएगा कि क्योंकि आजकल जो दौर हुकूमत चल रहा है वो पीटीआई का है, आप क्या समझते हैं कि हमारे पुराने हीरोज़ जो हैं उनके मुताबिक क्या ये आज की हुकूमत चल रही है, ये जो पीटीआई की हुकूमत चल रही है, इसकी कारकर्दगी के बारे में हमें कुछ बताइएगा। मौजूदा जो हमारी गवर्नमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के अंदर सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब, चूँकि एक पुराने एक मंजे हुए सियासतदान और एक लीडर हैं कश्मीरियों के, जिन्होंने कश्मीरी तहरीक को बड़े आसान अंदाज से चलाया और बिलाखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूदा गवर्नमेंट का सेटअप बनाने में कामयाब हुए। आज सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी साहब इसके वज़ीर-ए-आज़म हैं और जनाब उनके बेहतरीन और जानदार रफ़क़ा, जिसमें ख्वाजा फ़ारूक साहब का एक बड़ा नाम है जो वज़ीर बल्दियात हैं आज़ाद हुकूमत जम्मू कश्मीर के। तरक्की का एक छोटी सी मैं आपको 3 से 4 माह के अंदर जो छोटी सी पेशरफ्त हुई है मैं आपको वो बता देता हूँ कि ये आज़ाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त काम करने के अंदर कितनी ज़्यादा सिंसियर नज़र आ रही है। सबसे पहले आप देखें CMH के ऊपर फ्लाईओवर का काम शुरू है। ये तकरीबन 30 करोड़ रुपये की लागत से ये प्रोजेक्ट चल रहा है। इसी तरह आप नीचे टांगा स्टैंड में देखें, टांगा स्टैंड के ऊपर शाह सुल्तान ब्रिज का काम हो रहा है। तकरीबन 50 करोड़ रुपये की लागत से ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं। लेकिन ये आप ये बात तो बता रहे हैं कि ये पीटीआई की हुकूमत में ये कारनामा सर अंजाम दिया जा रहा है, मगर इसका जो प्रोजेक्ट दिया था वो राजा फारूक अदर साहब ने दिया था, क्या इनका इस चीज़ का क्रेडिट उनको नहीं जाता? लेकिन साबका गवर्नमेंट्स जो में नून लीग की जो गवर्नमेंट्स थी उसका क्रेडिट इसको इसलिए नहीं जाता चूँकि खाली फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बना के या ऑन पेपर ग्राउंड्स के ऊपर कोई प्रोजेक्ट लिख देने से आवाम के सामने नाम नेहात पेश कर देने से काम नहीं होता। क्योंकि अगर राजा फारूक अदर खान साहब सिंसियर होते इस काम के अंदर तो बैरिस्टर सार गिलानी उनकी अपने हल्के के MLA थे गुज़श्ता दौर हुकूमत के अंदर, तो